नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे प्यारे बच्चों, अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? चलिए, होनी भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड 2025 के लिए क्लास 12 के हिंदी का बहुविकल्पी क्वेश्चन का एक समझिए कि मॉडल पेपर लेके आए हुए हैं, जो इसमें से हम 10 क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, बताएंगे, और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना देर लगाए प्यारे बच्चों शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अष्टयाम की रचयिता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अष्टयाम की रचयिता है गोकुलनाथ है, बल्लभाचार्य है, नाभादास है, तुलसीदास है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, अष्टयाम की जो रचयिता है वो नाभादास है। किसको याद रखेंगे प्यारे बच्चों? नाभादास को। तो इस तरह से ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, यानी पहला का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों नाभादास होगा। दूसरा क्वेश्चन एकदम बिना देर लगाए हम लोग एकदम 10 क्वेश्चन मुश्किल से 2 से 3 मिनट में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी की पहली आत्मकथा है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। हिंदी की पहली आत्मकथा मेरी कहानी है, अर्ध कथा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, तरुण स्वप्न। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि जो आत्मकथा है वो है अर्धकथा। अब ये नहीं कहेंगे कि अर्धकथा तो एक कहानी है, तो आत्मकथा कैसे हो जाएगी? याद रखेंगे कि हिंदी की पहली आत्मकथा जो है अर्धकथा है। क्या है? अर्धकथा। इसलिए ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। तीसरा क्वेश्चन है अग्नि की उड़ान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस नाम को सुना होगा। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, कि हरिशंकर परसाई हैं, कि एपीजे अब्दुल कलाम है, कि सीवी रमन है। तो याद रखेंगे अग्नि की उड़ान के जो लेखक है, इस पुस्तक के लेखक है वो एपीजे अब्दुल कलाम है। इसको कौन नहीं जानता है? तो इसलिए ऑप्शन ये हमारा सी हो जाएगा क्वेश्चन 3 का। तो जल्दी लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। चौथा क्वेश्चन है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम की घटना का संबंध किस शहर से है? कानपुर से है, कि नागपुर से है, कि इंदौर से है, कि नई दिल्ली से? प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे कि रॉबर्ट नर्सिंग होम की घटना जो है इंदौर शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? इंदौर शहर में, जो भोपाल ये एमपी में पड़ता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही होगा। पांचवा है कि रेखा चित्र विद्या पर आधारित रचना है। मतलब इन चारों रचना में से कौन ऐसी रचना है जो रेखा चित्र पर आधारित है? क्या वो मुद्रा राक्षस है, क्या साहित्य आलोचन है, क्या अतीत के चलचित्र है, क्या अंतरिक्ष की यात्रा है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, रेखा चित्र विद्या पर आधारित जो ये रचना है वो अतीत के चलचित्र है, यानी सी ऑप्शन सही है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखेंगे अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ये उनकी रचना है। छठा क्वेश्चन है तूफानों के बीच ये जो रचना है इसके रचयिता है, तूफानों के बीच रचयिता है किसके है? रागे राघव का है, कि शिवदान सिंह चौहान का है, कि शिव सागर मिश्र का है, कि श्री राम शर्मा का है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, तूफानों के बीच रचयिता जो है, इनके जो रचनाकार हैं वो है रांगे राघव। तो इस तरह से छठवां का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत कम समय हम लोग 6 क्वेश्चन कवर किया है। जल्दी लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद की विशेषताएं हैं इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण, उपदेशात्मक कृति। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे छायावाद की जो विशेषताएं होती हैं उसमें जो है जितने कवि थे वो सौंदर्य और प्रेम का चित्रण किया करते थे अपने काव्य में, अपने कविता में सौंदर्य और प्रेम का चित्रण किया करते थे। इसलिए हमारा 7 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा सी, यानी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली सेनगुप्त की रचना है, क्या लोकायतन है, कि भारत भारती है, कि परिमल है, कि परिवर्तन है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो मैथिली सेनगुप्त जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, याद रखेंगे ये मैथिली सेनगुप्त तो पहली बात तो राष्ट्र कवि हैं, और इनकी जो रचना है इन चारों में से वो है भारत भारती, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है प्यारे बच्चों। 9वां क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलम का सिपाही किस विद्या की रचना है? ये कलम की सिपाही जो है अमृत राय द्वारा लिखा गया है। पहली बात ये समझ लीजिए कि कमल का सिपाही जो है अमृत राय द्वारा लिखा गया। ये क्या है? कहानी है, कि जीवनी है, कि उपन्यास है, कि रेखा चित्र है? तो याद रखेंगे ये कलम की सिपाही की जो रचना है ये एक तरह की जीवनी की विद्या है। क्या है? जीवनी। याद रखेंगे ये जीवनी की विद्या है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 9 क्वेश्चन बहुत कम समय में कवर किया। जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? क्या घनानंद ने किया है, कि बिहारी ने, कि भूषण ने, कि सेनापति? तो याद रखें प्यारे बच्चों, जो रीतिकाल के कवि है इन कवियों में वीर रस की जिसने प्रधानता की, यानी वीर रस में जितना अपना रचना को, वो है भूषण। कौन है प्यारे बच्चों? भूषण है। यानी रीतिकाल के कवि कौन इस कवि है जो वीर रस की रचना की है? तो भूषण आप याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की रीतिबद्ध काव्य के कवि है रीतिबद्ध, रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीत काव्य, ये रीति काल के 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि रीत काव्य के कवि है क्या बिहारी है कि माखनलाल चतुर्वेदी है कि भिखारी दास है कि प्रेमचंद है। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, जो रीतिबद्ध काव्य के कवि है वो भिखारी दास है। कौन है प्यारे बच्चों? भिखारी दास जी ये हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हिंदी का प्रथम कहानी है क्या इंदुमती है कि गमन है कि पुरस्कार है कि परीक्षा है। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो है इंदुमती। क्या है प्यारे बच्चों? इंदुमती। ये इंदुमती याद रखेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से हमने बहुत कम समय में 12 क्वेश्चन कवर किया जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल से अगर नए हैं प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू।